हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है जो पिछली वर्कशीट से रिलेटेड है। द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंसेंसिव ऑन द 1870 to 1880 द आर्म एक्ट was passed in 1878 was disallow Indians from the possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in the enforce of the silence those who were critical of the government. The act allowed the government to constant of the asset of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was the more rural attempt the government to introduce the Ilbert Bill. The Ilbert provide the trial to the British European person to the Indian and the sought equality between British and Indian judge of the country. But when the white opposition forced the government to withdraw the bill, Indian were immersed and the event highlighted the racial attitude of the British in India. देखो ये सब हम वर्कशीट में समझ चुके हैं कि 1870 टू 1818 तक ब्रिटिश का जो रूल था वो ज़्यादा हार्श होने लगा था। सबसे पहले 1878 में एक रूल आया जिसने क्या कहा कि जो इंडियंस है वो कोई भी हथियार नहीं रख सकते। इसके साथ साथ में इसी ईयर में 1878 में एक और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जिसमें कि कोई भी जो प्रेस है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ लिख नहीं सकती। अगर लिखेगी तो क्या किया जाएगा, उनकी जितनी भी संपत्ति है उसे ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और अलग अलग रूल आए। 1883 में एक और रूल आया जिसे इल्बर्ट बिल कहा। इसमें क्या कहा गया कि जो भी यूरोपियंस जो भी इंडियंस जज हैं वो यूरोपियन को क्या करेंगे, जज कर सकते हैं एकदम नॉर्मल, जैसे यूरोपियन और इक्वल समझा जाएगा। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि इस रूल को वापस ले लिया जाए, जिससे कि क्या हुआ, इंडियंस के मन में और भी ज़्यादा अंग्रेजों के लेके खिलाफ जो मन में विरोध वो पैदा हो गया। ये हम पहले समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द आर्म एक्ट पास्ड। जो आर्म एक्ट था वो कब पास हुआ था, 1878 में। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाय विच एक्ट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कुड कॉन्फ्लिक्ट द सेट ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को कौन मतलब उनके अपने, अगर उनके अंग्रेजों के अगेंस्ट अगर कुछ लिखा जाए तो न्यूज़पेपर वो अपने अंडर ले लेंगे, तो वो कौन सा एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इल्बर्ट बिल पास्ट एम्ड। इल्बर्ट बिल का क्या मीनिंग था, इल्बर्ट बिल का मीनिंग था कि जो, एक सेकेंड, इसका मीनिंग देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इल्बर्ट मीनिंग में क्या होगा, क्रिएटिंग इक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन जज। दोनों जजेस के बीच में क्या थी, उन्होंने क्या यूज किया था, उनके बीच इक्वालिटी लाने का रूल स्टार्ट किया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर भी कब हुए थे, दोनों ही एक्ट, चाहे आर्म एक्ट हो चाहे वर्नाकुलर एक्ट, कब हुए थे, 1878 में। तो ये आंसर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5th to 10th क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट प्रमोटेड द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल, ऐसा कौन से क्या ब्रिटिश ने किया था जो इंडिया उनके अगेंस्ट हो गई थी, इंडियंस जो थे उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो क्या, द ब्रिटिश इन इंडिया हैड लॉन्ग शोड इनसेंसिटिव ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ट्रेडिशनल। जो ब्रिटिश थी उसने धीरे धीरे क्या किया, उनके जो इंडियन के कल्चर थे, उनके ट्रेडिशनल थे, उनके साथ इनसेंसिटिव बिहेवियर शुरू कर दिया। दैट डिस्टर्ब द बोथ सिपॉय एंड सिविलाइजेशन। जो उसके इससे क्या हुआ, जो उनके सिपॉय थे और जो उनके सिपाही थे और सिविलियन थे, उनके साथ उनको क्या लगा, बहुत बुरा बिहेव लगा उनको। मैनी वरीड दैट दे आर फॉरनर वांट टू फोर्सिव कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियंस। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि हम धीरे धीरे वो क्या करने वाले थे, सभी को क्रिश्चियन में चेंज करने वाले थे। तो ये सब चीज़ें थी जिससे क्या हुआ, जो इंडियंस थे वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है, व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी कब बनी और कहाँ पर बनी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा, on 28 December 1885 the Indian National Congress was formed at the Gokul Das Sanskrit College in Bombay। कहाँ पे बनी थी, 28 December 1885 the National Congress was formed at the Gokul Das Tejpal Sanskrit College in Bombay। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7, why was the conference called Congress called moderate
इन इट्स अप्रोच ड्यूरिंग द फर्स्ट 20th ईयर फॉर्मेशन। स्टार्टिंग के 20th जब जो कांग्रेस बनी थी उसे मॉडरेट क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, दोनों तरफ से ना तो वो इंडियंस की पूरी बात सुन रही थी, ना ही वो क्या कर रही थी अंग्रेजों के साथ थी। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिसी ऑफ प्रेयर। उन्होंने क्या की थी, पॉलिसी ऑफ प्रेयर स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से वो क्या हुई थी, क्रिटिसाइज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वर द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ द कांग्रेस इन अर्लियर ईयर्स में कांग्रेस की पॉलिटिकल डिमांड क्या थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन पॉलिटिकल डिमांड वाज द रिफॉर्म इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल सो दैट द इंडियन गेट वाइडर पावर सच एज डिस्कशन ऑन बजट सो दैट दे वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। देखो क्या कहा था उन्होंने डिमांड रखी थी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि इंडियन गेट वाइडर पावर्स, इंडियंस को कुछ ज़्यादा पावर दी जाए एज डिस्कशन ऑन बजट, बजट पे भी क्या कर सके, वो बात कर सके, सो दैट द वर्क रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, व्हाई डिड द मॉडरेट कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इकोनॉमिक डिमांड व्हाइल इट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन कांग्रेस जो थी उसे इकोनॉमिक डिमांड की क्यों जरूरत हुई, जबकि वो क्या थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 9। देखिए, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑन द रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पब्लिक गवर्नेंस। द मेन पॉलिटिकल डिमांड वाज द रिफॉर्म इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द मेथड अडॉप्ट बाय द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20th ईयर इन फॉर्मेशन। फर्स्ट 20th ईयर में कांग्रेस के जो मेन मेथड थे उनके काम से रिलेटेड, उन्हें उस पर क्या करना है, आपको राइट शॉर्ट नोट को राइट करना है। तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए क्या आंसर होगा इसका, इन द फर्स्ट 20th ईयर द कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव मेथड्स। उनके मेथड्स कैसे थे, ऑब्जेक्टिव थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेन डिमांड ऑफ कांग्रेस वाज द गेटिंग अ ग्रेट वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मेन काम क्या था, उस समय एक आवाज़ बनना था जो कि क्या करे, अपनी जनता की बात सरकार तक पहुंचा सके। तो ये है हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।